how to make mind more powerful. Why is it important to become my mind so powerful? माइंड को पावरफुल बनाना क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले समझना होगा। अगर माइंड हमारा पावरफुल होगा तो हमारे जीवन में बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे हम ऑलवेज कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ऑलवेज कॉन्फिडेंट, मोर एनर्जेटिक इन आवर सेल्फ। कॉन्फिडेंट मीन्स हमें खुद पे विश्वास रहेगा। अगर मेरा माइंड मोर पावरफुल होता तो हमें खुद पे विश्वास रहेगा, मोर एनर्जेटिक रहेंगे। लिव विद अ बिगर मिशन, बिगर मिशन के लिए अपने जीवन को जिएंगे। हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा और ऑलवेज हैप्पीनेस इन माइंड, ऑलवेज दिमाग में एक शांति रहेगा, खुशी रहेगा। और देयर आर 10 प्रिंसिपल। इफ यू अप्रोच दिस 10 principle in your life, you will become the more powerful mind in yourself. So the first principle is healthy foods. Healthy foods means हो गया शुद्ध सात्विक भोजन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन किसे बोलते हैं? शुद्ध सात्विक भोजन मीन्स हो गया कि जो आपका पहला कि सात्विक भोजन, सात्विक भोजन मीन्स जिसमें मांस आदि नहीं हो, जिसमें शाकाहारी भोजन है। तो शाकाहारी भोजन में भी शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन मतलब आपको भोजन करते हुए इसका जो रचयिता है उसका ध्यान करते रहना। मतलब रचयिता के गुणों को याद करते हुए भोजन करना कि उन्होंने हमें दिया है, मैं इससे भोजन कर रहा हूँ, हमारे शरीर में शक्ति मिल रहा है। ये भावना करते हुए भोजन करना, ये शुद्ध सात्विक हो जाता है। ये आपका शुद्ध हो जाता है, शुद्ध सात्विक। दूसरा आसन। आसन किसे बोलते हैं? आसन मीन्स हो गया कि अप टू 3 आवर्स तक इसको बढ़ा सकते हैं आप। आसन मीन्स हो गया कि किसी एक विशेष स्थिति में पालथी मारकर बैठना, लंबे काल तक किसी एक स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है। किसी एक स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है, जिसे आप 3 घंटा तक लगातार कर सकते हैं। थर्ड हो गया प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स हो गया प्राण। प्राणायाम को 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करोगे तो प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स हो गया जो हम श्वास लेते हैं। आयाम मीन्स हो गया उसका टाइम पीरियड को बढ़ाना। तो हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास के टाइम पीरियड को बढ़ा देना ही प्राणायाम होता है। तो इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम से। बाह्य प्राणायाम कैसे करना होता है कि आप अपने श्वास को बाहर छोड़कर 21 पर काउंट करना है। ओम 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 ओम, ये मन ही मन करना है। तो जब 21 बार हो जाएगा फिर लंबा गहरा श्वास आपको 3 to 4 टाइम्स करना है। तो इस प्रकार से एक प्राणायाम होता है। इस प्रकार से न्यून से न्यून 3 प्राणायाम करना है। इसको बढ़ाते हुए 21 बार ले जा सकते हैं, लेकिन एकदम से बढ़ाना नहीं है। आपको सप्ताह में 1, अगले सप्ताह फिर 2, इस तरह से आपको 21 तक ले जाना है। फोर्थ हो गया नाश। नाश मीन्स क्या है कि आपको नाक के द्वारा गोघृत, जो घी होती है गाय का, शुद्ध देसी गाय का जो घी है, उसको थोड़ा सा सुसुम कर गरम नहीं, सुसुम, उसको सोकर माथा इस तरह रहेगा, उसमें दोनों नाक में एक बूंद डालकर आपको आप लेट सकते हैं। उसको लेट सकते हैं इस तरह से, और 2-3 मिनट आपको रहना है। इससे आपको माइंड पावरफुल बनता है, बहुत सारे बीमारी ठीक होते हैं।
फिफ्थ है आपको योग निद्रा करना है। योग निद्रा मीन्स हो गया, आप योग निद्रा आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे योग निद्रा बाई स्वामी सत्यानंद, तो आपको योग निद्रा का एक वीडियो आएगा, लगभग 38 या 41 मिनट्स का है, उसको आप कर सकते हैं। ध्यान मीन्स हो गया कि किसी एक चीज को लेकर, एक चीज कहने का मतलब हो गया कि ईश्वर का किसी एक गुण को लेकर उसके बारे में चिंतन करते रहना, और उसी में तल्लीन हो जाना। तल्लीन करने का मतलब जैसे मैंने मान लो कि हमने ले लिया कि ईश्वर सबका न्याय करता है, न्यायकारी है, तो न्यायकारी मतलब अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत ही होगा, ठीक है। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ गलत होगा। अगर हम झूठ बोलेंगे तो लोग समझ जाएगा ये झूठ बोलता है, तो हमारा जो काम बन न रहेगा वो एक दो बार अगर बन भी जाता है तो बार बार ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो न्याय का ध्यान करना, ध्यान एक न्याय हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे वो सारे कर्मों को देखता है, जानता है, तो उसके बारे में भी अगर आप चिंतन करते हैं तो आप गलत कर्म करने से बचते हैं। 7th हो गया प्राण साधना। प्राण साधना मीन्स क्या हो गया कि आप जो श्वास लेते हैं उस श्वास का साधना करना। साधना किस प्रकार से, जैसे आप श्वास ले रहे हैं तो मन में ही ओ कर सकते हैं, और छोड़ते हुए मन में म आप करके इसको देख सकते हैं। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको जितना भी चिंता होता है मन का वो सारा ठीक हो जाता है। आपका दिनचर्या आपका परफेक्ट होना चाहिए। दिनचर्या जिससे आपके जीवन का निर्धारण होता है वही दिनचर्या होता है। तो दिनचर्या अगर आप 1 साल तक नियमित एक दिनचर्या में आप रहते हैं तो जीवन में आप जो भी सोचते हैं, जो भी करना सोचते हैं, आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाता है कि आप जीवन में जो भी सोचते हैं उसको आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं, इजीली, ठीक है। तो दिनचर्या जैसे आपने नियम बनाया कि हमें सुबह का 4 बजे उठ जाना है, तो आप उठ गए, उठने के बाद क्या क्या करना वो सारा आप शेड्यूल बना दिए। रात में आपको 9-10 बजे सो जाना तो सो गए। ये 1 साल तक अगर आपका दिनचर्या चलता रहा, पढ़ाई का, लिखाई का, किस समय खाना है, किस समय सोना है, ये सारे व्यवहारिक जो जीवन है अगर आप सही से अपना लिए 1 साल तक, तो आप जीवन में जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, कुछ भी आप हासिल कर सकते हो जो चाहो। इंटेग्रिटी मीन्स हो गया कि जो आपके आत्मा में है, मतलब मन वचन कर्म से एक रहना, मतलब जो हमने मन में सोचा वही अपने विचार दिया और वही अपने कर्म में रखा, इससे बोलते हैं इंटेग्रिटी। अगर आप ये जीवन में लाते हैं तो जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप आराम से कर सकते हैं, आपका माइंड इतना पावरफुल हो जाता है। 10th है गोल फोकस्ड। आपको गोल फोकस्ड होना है। गोल फोकस्ड मतलब जो आप करना चाहते हैं उसी पे आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए, इसको बोलते हैं गोल फोकस्ड। अगर आप गोल फोकस्ड रहते हैं तो आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माई, इस प्रकार के वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे बहुत पावरफुल आपको वीडियोज मिलेगा, जिसमें है आपका ये लिंक है, जिस लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, जिसको आप देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको बहुत सा पावरफुल वीडियोज आपको मिलेगा।